46. ओके। 46, 47, जब तुम 48. मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरे बातों को सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। और आगे? हाँ, और आगे पढ़िए सर। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वो पक्का बन गया था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत कृपा से वचन को परमेश्वर ने सुन दिया। मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आपको धन्यवाद स्तुति करता हूँ राजा, आज के दिन सुबह के समय में आपने जो अद्भुत वचन को दिया इसके लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने आप को और मेरे साथ जुड़े हुए सभी प्रिय भाई और बहनों को आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। प्रभु पवित्र आत्मा, प्रभु मैं नहीं, प्रभु आप बात करें प्रभु, हालेलुया। प्रभु आपका महिमा हो मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं आपको धन्यवाद स्तुति करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया। आप जागृत करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप प्रभु हालेलुया अपने वाणी को सुनाएं प्रभु, ताकि प्रभु हम सभी के जीवन में प्रभु हालेलुया आपके आगमन की तैयारी होने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करने के बाद वचन में प्रवेश करेंगे। 46 में कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु कहते हो, क्यों कहते हो? हालेलुया। तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? इस सलाह आज प्रभु के दया से बहुत ही लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर आते हैं, हालेलुया। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे विनतियों में, बहुत सारे ऐसे समयों में हम परमेश्वर को अपना रिक्वेस्ट देते हैं, हालेलुया। सभी चीजों के लिए हम परमेश्वर के पास आते हैं। हम कहते हैं कि हम तो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, हालेलुया। हम कहते हैं परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा की सुबह में हम सबको फिर से एक बार ये प्रश्न पूछता है, ये पूछ रहा है कि क्या हम उनकी बात को सुन रहे हैं? Do we really listen whatever is going to tell us? Hallelujah. Do we ever listen? क्या हम सचमुच सुनते हैं क्या वो हमसे बातें कर रहा है? हालेलुया। एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीह होने के नाते, एक परमेश्वर का संतान होने के नाते हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नरक से बचाए जाने के लिए उनकी आवाज को हर दिन सुने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें उद्धार का टोप पहनाया है, उस उद्धार के टोप की हमें हर दिन रखवाली करनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या उच्च है, क्या नीच है, क्या बड़ा है, क्या छोटा है, परमेश्वर ने सारे मानव जाति के लिए अपना लहू को बहाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे वो कहता है, जो जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हालेलुया। हमें यह एहसास होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हर दिन, हालेलुया, 24 घंटे में हमें एहसास होता है कि हम यीशु की आज्ञा को कितना हद तक मान रहे हैं। How deliberately we are obeying His word. How deliberately we are loving His commandment. कितना आशा है, हालेलुया। हम अगर यीशु को प्रेम करेंगे, वह प्रेम आशा को उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वह प्रेम आशा को उत्पन्न करता है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर यीशु के प्रति प्रेम नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, वह प्रेम हमें आशा को उत्पन्न करने नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोगों के जीवन में प्रार्थनाएं नहीं होती हैं, बहुत लोगों के जीवन में एक जागृति नहीं होता है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो परमेश्वर की सेवा में मिलित हैं, वो लोग कर रहे हैं। मैं मिशनरी कॉलेज में करीबन 4 साल होने जा रहे हैं। मैं बहुत सारे स्टेट्स में जाके परमेश्वर का वचन प्रचार करते समय I have seen so many people
हालेलुया। एक रेगुलर वॉइस, एक पैटर्न हो गया है। पैटर्न हमें कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं देगा। हालेलुया। स्पिरिचुअल पैटर्न, ट्रेडिशनल पैटर्न, एक पैटर्न हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं देगा प्रियो। लेकिन अगर हम यीशु को सचमुच प्रेम करते हैं, प्रेम के द्वारा निकलने वाला वो आशा जो हर दिन हमें सुबह उठकर सच्चाई के दिल के साथ, हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत लोग को ऐसा ऐसा मन में लगता है, हालेलुया, चर्च आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, चर्च तो आते हैं, हालेलुया, लेट से आते हैं, हालेलुया। पास्टर पूछ देता है, क्या हुआ सिस्टर आप लेट से आए हैं, क्या हुआ ब्रदर आप लेट से आए हैं, या फिर क्या हुआ आप चर्च नहीं आए, हालेलुया। वो कुछ बहाना बनाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहाना बनाने से पास्टर समझ सकते हैं, लेकिन आग की ज्वाला के समान आंखों को रखने वाला हमारा परमेश्वर जानता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि नरक कितना खतरनाक है, प्रेज द लॉर्ड, ओह जीसस, हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि नरक कितना खतरनाक है, इसीलिए उसने नरक से बचाने के लिए आपको और मुझको छुड़ाने के लिए वो उतर के आ गया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उतर कर आकर, हालेलुया, हमें नरक से बचाने के लिए, हालेलुया, अपने आप को दे दिया, अपना लहू दे दिया, हालेलुया, ताकि जो कोई उस उद्धार पर विश्वास करेगा, जो कोई, यीशु बस एक छोटा सा नाम, लेकिन वो सामर्थी नाम, रम्या सबा शंदरवा, और वो सामर्थी नाम, हालेलुया, वो सामर्थी नाम, वो प्रेमपूर्ण नाम, वो अभिषिक्त नाम, यस, हालेलुया, जो उस नाम पर विश्वास रखता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं कल प्रचार करते समय एक बात को मैं याद कर रहा था। मैं अपने फेलोशिप से प्रीच करते समय मैंने बोला, सैम्स चैप्टर 45 को मैंने एक बार निकाल के देखा। सैम्स, द बुक ऑफ सैम्स, भजन संहिता, उसका 46 को जब मैंने देखा, 46 को जब देखकर मैंने वहां पे पढ़वाया कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, हालेलुया। जो यीशु को विश्वास करता है, जो यीशु को प्रेम करता है, हालेलुया, वह यीशु का शरण में ही आता है, हालेलुया। वो संसार की ओर नहीं दौड़ता है, वह संसार के लोगों की ओर देखता नहीं है, हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं मेरे को प्रॉब्लम आएगा तो मेरा ब्रदर मेरे को हेल्प करने के लिए रहेगा, वो बाहर नहीं बोलते, बट दे हैव दैट काइंड ऑफ थॉट्स, दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी इन देयर माइंड्स, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी बात है, सपोर्ट करने वाले रहे तो अच्छी बात है, अगर सपोर्ट ही ना रहे, प्रेज द लॉर्ड, अगर सहायता करने वाला ही ना रहे, चारों तरफ देखे तो कोई भी ना रहे, हालेलुया। आज कितनी बहनें उदास, आज कितने भाई उदास है, हालेलुया, कितने कितने प्रभु के लोग उदास है, कितने लोग टूट चुके हैं, प्रेज द लॉर्ड, कितने बहनें उदास है, प्रेज द लॉर्ड। चारों तरफ देखने से भी कोई आश्रय नहीं है, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा कहता है, यदि तुम मेरा कहना मानोगी, हालेलुया, यदि तुम मेरा कहना मानोगे, हालेलुया, उस वृक्ष के समान हो जाओगे, हालेलुया, हालेलुया, उस घर के समान बन जाओगे, हालेलुया, जिसका घर नींव में बना है, प्रेज द लॉर्ड, और वह नींव प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया, वह नींव यीशु नाम है, हालेलुया। 46 में अद्भुत बात था, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मतलब छिपने का स्थान है, हालेलुया। जो आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर को अपना आधार बनाते हैं, चारों तरफ से सहायता हट जाएगा तो उसको और कोई आश्रय नहीं मिलेगा, उसको यीशु के पास से आना पड़ेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसको परमेश्वर के पास ही आना पड़ता है। कोरा वंशियों को ये चीज अच्छी तरह से पता हो गया, और उन्होंने प्रार्थना करते समय इस बात को लिख दिया कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हालेलुया, वह हमारा बल है, ही इज माय स्ट्रेंथ, हालेलुया। आज हमारे दिल की गहराई में कोई झांक के देखे तो क्या वो दूसरे को गवाही दे सकता है हमारे बारे में कि ये परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता है। इसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, इसकी प्रार्थना करने से बहुत कुछ काम होता है, हालेलुया। हम अपने बारे में गवाही दें, इससे अच्छा कि और हमारे बारे में गवाही दें, यह परमेश्वर का महिमा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया,
हालेलुया। यहाँ पे मैं फिर से वचन में आता हूँ, लूक चैप्टर 6 का 46 को मैं फिर से पढ़ता हूँ। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, हालेलुया, कितने बार नहीं मानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कितना बार नहीं मानते हैं, हालेलुया, कितना बार यीशु को हम क्रूस पर चढ़ाते हैं प्रियो, और कितना समय बाकी रह गया कि हम बार बार क्रूस पर चढ़ाए प्रभु, कितना समय बाकी रह गया। क्या हमें पता नहीं है कि भविष्यवाणियां पूरी हो रही है? क्या हमें पता नहीं कि साइंस एंड वंडर्स दिख रहा? क्या हम सबको पता नहीं है कि जागृति खत्म हो रही है? क्या हमें पता नहीं है कि मंडली ठंडी पड़ रही है? क्या हमें पता नहीं है कि भाई भाई के बीच में प्रेम ठंडा पड़ रहा है? किस चीज का इंतजार करते हैं? फॉर व्हाट यू आर लुकिंग फॉर? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मिशनरी कॉलिंग के लिए परमेश्वर ने जब मुझसे बातें किया, 4.5 घंटा का वो दर्शन, हालेलुया, मैं अपनी बड़ाई के लिए आपके सामने नहीं रख रहा हूं। 4.5 घंटा का वो दर्शन, मैं इस त्रिपुरा स्टेट का नाम भी नहीं जानता। वो दर्शन में परमेश्वर ने जब मुझे दिखाया तो मैंने गूगल में सर्च किया, और यहाँ के लोगों का शक्ल भी ट्राइबल, नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल फेसेस को मैं नहीं जानता था। मैंने नेट पे देखा और मैंने फिर से प्रार्थना किया। मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं, मैं अपने घर वालों को बोला, दोस्तों को बोला, पास्टर्स, मेरे टीम के पास्टर्स को बोला, तो उन्होंने बोला कैसे जाओगे? हालेलुया। कौन सपोर्ट करेगा तुम्हें फाइनेंशियली? क्या होगा तुमको? हालेलुया। बोलना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर के लिए खड़ा होना, यह परमेश्वर का महिमा है। हालेलुया। परमेश्वर बुलाया है तो प्रबंध भी वही करेगा। आमीन। यहोवा नीरे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे जीवन में परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया। मैं गवाह के तौर पर आप लोगों के सामने रखता हूं। जब मैं त्रिपुरा के लिए निकला तो मैं अपने घड़ी बेचने के लिए भी तैयार हो गया। मेरे परिस्थितियों की वजह से मैं अपने घड़ी को, मैं अपने डिजिटल वॉच को बेचने तक रेडी हो गया। इतना भयंकर परिस्थिति में जब मैं त्रिपुरा पहुंचा, जस्ट आई वॉज हैविंग 150 रुपीज, जस्ट 150 रुपीज पॉकेट में रख के मैं पहुंचा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर 4 महीने उस मिशन गेस्ट हाउस में परमेश्वर ने मुझे रखकर 4 महीने में बहुत सारे फैमिलीज को मुझे मिलवाया। हालेलुया। मिलवाकर वहां पे मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया। आज 3.5 साल कंप्लीट करके 4th ईयर में एंटरिंग हो रहा हूं। ऑलमोस्ट त्रिपुरा में मिनिस्ट्री कर रहा हूं। हालेलुया। विथ नो सपोर्ट, विथ जीरो सपोर्ट। हालेलुया। ये परमेश्वर का महिमा। हालेलुया। मैं ही निर्णय लेके आया, मर जाऊंगा तो परमेश्वर के लिए मर जाऊंगा। मैं अपने गवाह इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूं ताकि कुछ लोग को काम आए। हालेलुया। परमेश्वर अगर तुम्हें बुलाया है, परमेश्वर अगर तुम्हें चुना है, तो तुम्हारा प्रबंध भी परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तुम्हारा प्रबंध परमेश्वर करेगा। इसके लिए तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही बात है, परमेश्वर को तुम अपना शरण स्थान और बल मान लेना। हालेलुया। और लूका में जिस तरह कहता है कि अगर तुम कहना नहीं मानते, हालेलुया, तो उन्हें भी नाराजगी होगी कि तुम उन्हें प्रभु प्रभु कहकर क्यों बुलाते हो। हालेलुया। प्रभु प्रभु कहकर क्यों बुलाते हो? कहता है तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह किसके समान होगा? 48 में देखेंगे। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। हालेलुया। हमारा नींव कैसा है प्रियो? क्या हमारा नींव डगमगा जाता है? क्या हमारा नींव सही नहीं है? हम वचन सुनते समय बहुत जागृत हो जाते हैं। 10 भाई मसीह भाई बहन लोग की सहभागिता में चले जाते हैं तो बहुत गहरे विश्वास में चले जाते हैं, फिर बाहर निकलते तो फिर वही ठंडापन में चले जाते हैं। कैसा नींव है हमारा? एक बार उसको हमें परखने की बहुत ही जरूरत है कि मेरा नींव कैसा है। हालेलुया।
यहाँ कहता है कि अगर मैं यीशु को विश्वास करता हूं, यहाँ कहता है जो मेरा वचन मानता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसका विश्वास का जीवन ऐसा है कि उसका नींव गहरा है। हालेलुया। कोई कह दे तो बहक नहीं जाओ। हालेलुया। कोई तुम्हें निराशा कर दे तो बहक नहीं जाओ। हालेलुया। मेरे घर वाले ने तो कहा, अगर तुम्हें 10-15 दिन में खाने की कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें गूगल पे का नंबर दे देना, हम तुम्हें 200-300 रुपए भेज। हालेलुया। 200-300 रुपए नहीं, मैं उल्टा उनको सपोर्ट करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। I'm return supporting them. हालेलुया। ये परमेश्वर का दया है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का महिमा है। हालेलुया। मेरे दोस्तों को आश्चर्य हुआ, इसका परमेश्वर महान है। हालेलुया। मेरे विद्यार्थी दोस्तों को चकित लगने लगा। वो लोग पूछते रहे कि कैसे तू चला गया, क्या सचमुच परमेश्वर काम करता है, क्या सचमुच तुम्हारा यीशु प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। यस, मेरा प्रभु प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। सचमुच से मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना की गुहार को सुनता है। सचमुच से मेरे साथ जुड़े हुए जितने भाई बहन लोग हैं, वो उनका शरण स्थान और बल अगर परमेश्वर है तो उनकी प्रार्थना को भी आज परमेश्वर सुन रहा है। आमीन। हालेलुया। सचमुच सुन रहा है। हालेलुया। बहुत दिनों से आशा के साथ वेट कर रहे हैं, आज आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। आज आपको परमेश्वर उत्तर देने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान बार बार आके बोलता नहीं सुनेगा, लेकिन इसको आज परमेश्वर कैंसिल करके, हालेलुया, उस नेगेटिव थॉट को यीशु कैंसिल करके आपको परमेश्वर वह मार्ग इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, खोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ कहता है वह उस मनुष्य के समान है जिसकी नींव, जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर, गहराई का विश्वास। हालेलुया। गहराई का विश्वास बहुत ही जरूरी है प्रिय। विश्वास गहरा होना चाहिए, नींव गहरी होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हमारा विश्वास गहरा नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, आप जितना विश्वास करोगे उतना परमेश्वर से पाओगे। हालेलुया। आप जितना विश्वास करोगे उतना परमेश्वर से पाओगे। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं क्या प्रार्थना करेंगे पास्टर जी, प्रार्थना करने का पॉइंट ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करने का पॉइंट ही नहीं है उनको। मैं कहता हूं प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर से बातें करना है। हालेलुया। संसार में बहुत सारे लोगों से बातें करने के लिए घंटों घंटे समय, कोई कॉलिंग में 1 आवर 2 आवर्स 3 आवर्स। ओ माय गॉड। हालेलुया। क्या है? इंटीमेट रिलेशनशिप है उनका। हालेलुया। बट वो अपना इंटीमेसी परमेश्वर के साथ दिखा नहीं पाते। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि दिल यीशु को नहीं दे पाते। प्रार्थनाएं कम हो जा रही है, गहराई में नहीं है विश्वास। कारण यह है कि दिल यीशु को नहीं दिया, दिल कहीं और चला गया। हालेलुया। विश्वास कहीं और भटक गया। हालेलुया। कहीं बेईमानी हो गया है परमेश्वर के साथ, कहीं दिल को ठेस पहुंचाया है पवित्र आत्मा को। इसलिए हालेलुया, हन्ना प्रार्थना कर रही थी। हन्ना का अपमान हन्ना को पता है। आज कितने बहनें अपमान को सहन करती हैं, घुट घुट के रोती हैं अंदर में। ओ परिवार समाने दे रहा फिर याद अगर हम प्रभु जी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इन बातों को सुन रहे कुछ बहनों के दिल में और उनके दिलों को हालेलुया परमेश्वर दानस दे रहा है। हन्ना रोती रही। हालेलुया। हन्ना का प्रार्थना केवल हन्ना को ही पता है, एली भविष्यद्वक्ता भी समझ नहीं पा रहा है। तो इस तरह हालेलुया, एली भी समझ नहीं पा रहा है। हन्ना अपने दिल को परमेश्वर के सामने उड़ेल रही है। हालेलुया। हन्ना परमेश्वर के सामने हालेलुया अपने दिल को उड़ेल रही है। वो अपने बच्चों के लिए हालेलुया प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। आज कितने भाई लोग परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मंडलियों में जागृति कम हो गई, विश्वास में कमी हो गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने हालेलुया दिल को उड़ेला नहीं जा रहा। हालेलुया।
वो 12 साल से रोगी, वो स्त्री का एक विश्वास है, हालेलुया, एक कमिटमेंट है, हालेलुया, कि मैं मेरे रब्बी के वस्त्र के छोर को अगर छू लूंगी, हमें एक कमिटमेंट, हालेलुया, एक कमिटमेंट. What kind of commitment you have for your Jesus Christ? हालेलुया. कमिटमेंट कहाँ है? Praise the Lord. तुम्हारे जीवन में कमिटमेंट कहाँ है? Praise the Lord. हालेलुया. अन्ना प्रार्थना कर रही है, वो अपने दिल को खोल कर दिल को उड़ेल रही है परमेश्वर के सामने, और हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, हालेलुया. लोगों को लग रहा है कि वो क्या प्रार्थना कर रही है. बहुत लोग ऐसा करते हैं कि प्रार्थना करने वाले को डिस्टर्ब करते, क्या प्रार्थना करेंगे ब्रदर, क्या प्रार्थना करेंगे सिस्टर, ओ माय गॉड, हालेलुया. ऐसे लोगों से, हालेलुया, जो आपके विश्वास को ठंडा करते हैं, हालेलुया, जो आपको प्रार्थना से उठा देते हैं, जो आपको प्रार्थना करते समय ही फोन करेंगे, प्रार्थना करते समय ही कॉल करेंगे, हालेलुया, प्रार्थना करते समय कॉल उठाकर फिर कट करके फिर प्रेयर में बैठना, फिर उठाकर फिर कट करके फिर प्रेयर में बैठना, बहुत लोग करते हैं, हालेलुया. ये परमेश्वर को, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा को दुख करने जैसा है. ऐसा करने से मेल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा परमेश्वर के साथ, हालेलुया. आप आत्मा में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, हालेलुया. दिल में पाप रहेगा, आशाओं में पाप रहेगा, हालेलुया, सोच विचार में पाप रहेगा, परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे. क्योंकि आप जब प्रार्थना करेंगे, आपका प्रार्थना को वो पाप आके रोक देगा, हालेलुया. आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, हालेलुया, आप प्रार्थना करते रहोगे, हालेलुया. आपको लगेगा क्यों प्रभु का आत्मा काम नहीं कर रहा है, क्यों परमेश्वर काम नहीं करना है. लेकिन आप वहां पे क्या किए, हालेलुया, वहां पे आप अपने पाप को स्वीकार नहीं किए हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. वहां पे उस एरिया में, हालेलुया, शैतान काम कर रहा है. उस सर्टन पाप के विषय में, उस सर्टन चीज के विषय में आपने परमेश्वर के सामने, हालेलुया, हालेलुया, अपने आप को समर्पण नहीं किया है. परमेश्वर का प्रेम संसार के लोगों के प्रेम के जैसा नहीं है प्रियो, हालेलुया. बहुत लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते, परमेश्वर से अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करते. परमेश्वर आत्मा है, ठीक है, लेकिन वो हमारे बीच में है, हालेलुया. वो हमारे बीच में विद्यमान है, वो हमें देखता है प्रियो, हालेलुया. वो हमें निहारता है, प्रेज़ द लॉर्ड. वो हमारे साथ रहता है. ये बात कहां पे लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, हालेलुया, हालेलुया. मैं ज्यादा समय ले रहा हूं क्या? कैन एनीवन? प्रेज़ द लॉर्ड. कोई बोल सकते हैं मैं ज्यादा समय ले रहा हूं? नहीं ब्रदर, ठीक है, तुम्हें और आधा घंटा है. प्रेज़ द लॉर्ड. थैंक यू सो मच. परमेश्वर का वचन, जॉन चैप्टर 14, हालेलुया, जॉन चैप्टर 14. वो जॉन चैप्टर 14 में एक बात को देखिए, उसका 15 से 14 का, जॉन चैप्टर 14 का 15 को हम जब देखते हैं, वहां पे कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, हालेलुया. साइमल्टेनियस वर्ड, हालेलुया. वहां कहता है कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते, हालेलुया. और यहाँ कहता है, समझाता है, यदि तुम मुझसे सचमुच प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानने का, हालेलुया, आशा रखोगे, हालेलुया. जो प्रेम करता है वो आशा रखता है, हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. जैसे मैंने पहले कुछ समय मैं उस चीज को समझाना था, हालेलुया. 2 घंटे 3 घंटे बातचीत हो जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. वो इंटीमेट रिलेशनशिप है. उनको उनके बारे में प्रश्न पूछा जाए, अगर परमेश्वर पूछेगा तो उनके पास जवाब नहीं है, बताओ, हालेलुया. 2-3 घंटे बातचीत हो गया, हालेलुया. परमेश्वर के सामने आने से वो इंटीमेसी कहाँ है, हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. वो इंटीमेट रिलेशनशिप का
वो प्रेम कहाँ है? यहाँ पे कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसके बाद और थोड़ा नीचे पढ़ेंगे, 21 को पढ़ेंगे, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वह मुझसे प्रेम रखता है। एक रिलेशनशिप होता है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। वो आशा करता है प्रार्थना में बैठते समय कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा। हालेलुया। बहुत लोग के जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुनने का अनुभव को बहुत लोग पाना चाहते हैं। Many people, they expect that I should listen the word of God, I should listen his voice. क्यों पा नहीं पाते? बहुत लोग बोलते हैं मैं वो कॉन्फ्रेंस जाऊंगा, मैं वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा, मैं इधर अटेंड करूंगा, वहां पे अभिषेक आराधना है, वहां पे रिवाइवल मीटिंग है। रिवाइवल अच्छी बात है, you go and attend whatever you want, wherever you go, but फर्स्ट प्राइमरी थिंग है पहले यीशु को प्रेम करो। हालेलुया। पहले यीशु को प्रेम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को पहले प्रेम करके देखो, वह तुम्हारे सामने आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग वचन को ऐसे ही पढ़ते, जस्ट कैजुअली जस्ट रीडिंग। हालेलुया। वचन पढ़ते समय वचन को विश्वास करके पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को विश्वास करके पढ़े। बहुत लोगों को पूछता हूँ, ब्रदर मॉर्निंग प्रेयर किए हैं? हाँ ब्रदर, मॉर्निंग प्रेयर में कितना समय प्रेयर किए? ब्रदर हाफ एन आवर, 1 आवर। वेरी गुड। बाइबल रीडिंग चल रहा है, कौन सा टेस्टमेंट से चल रहा है? ओल्ड या न्यू? ब्रदर न्यू टेस्टमेंट से चल रहा है। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फलाना चैप्टर। वेरी गुड। चर्च में प्रीच करते समय अगर रेफरेंस बोल दिया गया तो ब्रदर और सिस्टर्स को बहुत समय लग जाता है वो बाइबल को निकालने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये अंत का समय है प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंत का समय है, ये अंत का समय है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। हालेलुया। नंबर वन, जब हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। आज्ञाओं को मानना, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। हालेलुया। ओबीडियंस, आत्मा का फल। प्रेज़ द लॉर्ड। ओबीडियंस, प्रेज़ द लॉर्ड। नाउ नंबर 1 इज ओबीडियंस। कितना अलर्ट है हम परमेश्वर के लिए। हालेलुया। कितना विजिलेंट है हम परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के पास आते समय कितना केयरफुली आते हैं हम। हालेलुया। कितना प्रायोरिटी है। आज देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का उपस्थिति के लिए प्रायोरिटी कम हो गया लोगों का। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रायोरिटी कम हो गया है। प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस नहीं है, दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंस है, बाकी चीजों के लिए इंपॉर्टेंस है मनुष्य के जीवन में, बाकी प्रोग्राम्स के लिए इंपॉर्टेंस है, लेकिन वचन का सेवकाई के लिए स्तुति आराधना करिए, रिट्रीट्स लगाइए, कॉन्फ्रेंसेस करिए। और यूथ कॉन्फ्रेंस में नौजवान भाई बहन लोग दौड़ते हैं, कूदते हैं। वो प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन, हालेलुया। वचन के पास आते समय, हालेलुया, मैं बहुत नौजवानों को देखा हूं, वचन का सेवकाई शुरू होते ही इनका मोबाइल फोन शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दे जस्ट कीप ऑन टेक्स्टिंग एंड चैटिंग। मैं आज कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे बता दे रहा हूं, प्लीज डोंट माइंड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शायद आपको, हालेलुया, आपको ये काम आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वाई हालेलुया। रेमाना सबिया शंदराना। प्रेज़ द लॉर्ड। आए तो खाना पे से बना रहूंगा। ओह जीसस, हालेलुया। ये आप लोग को काम आएगा, मेनी यंगस्टर्स को काम आएगा आज ये बात से। हालेलुया। Until and unless you respond, हालेलुया। आर्मी में जवानों को देखिए, वो लोग कमांडर के कमांड को सुनने के लिए विजिलेंट हो रहते हैं। विजिलेंट, जो विजिलेंट नहीं होता है उसको सेना में नहीं लिया जाता है। जो विजिलेंट नहीं है वो सेना में योग्य नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इफ यू आर विजिलेंट, यू आर रेडी टू फाइट। आमेन। हालेलुया। अगर आप विजिलेंट हैं तो आप तैयार हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। अगर आप विजिलेंट हैं
तो आप तैयार हैं शैतान के हर तीर को बुझाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का स्तुति हो। कितना अद्भुत बात है, कितना अद्भुत बात है। हम विजिलेंट नहीं हो पाते प्रियो। यहाँ पे मैं पढ़ के आगे बढ़ता हूँ, शायद बहुत लोगों को समय हो रहा है। जिसके पास तो मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा। हालेलुया। यीशु कहता है कि मैं भी उससे प्रेम रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम करने वाला बार बार मिलने के लिए आएगा। हालेलुया। प्रेम करने वाला रोते ही तुम्हारे सामने खड़े हो जाएगा। प्रेम करने वाला तुम्हारी मांगने वाली हर चीज को, हालेलुया, वो तुम्हें देगा। प्रेम करने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तुम्हारे आशाओं को पूरा करेगा। प्रेम करने वाला तुम्हारे आंसुओं को पोंछेगा, क्योंकि तुमने प्रेम किया है उनसे। हालेलुया। और उसने तुमसे प्रेम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। देयर इज अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड गॉड। तुम्हारे और यीशु के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कहता है, अब मैं आगे पढ़ता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। मैंने माफी सकता। अब जाके पूछिए कि क्यों प्रभु का आवाज क्यों नहीं सुन पा रहे हैं लोग। हालेलुया। प्रभु का आवाज नहीं सुन पाने का कारण बहुत सारी होती है। हालेलुया। अगर आप प्रेम करेंगे तो उनकी आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। मैं जब 18 वर्ष का उम्र का था, मैं प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। बतौर में मैं एक मसीह परिवार से जन्म होने के बावजूद भी संसार के पाप में रहता था। हालेलुया। मैं अपने आप को आत्महत्या करने जा रहा था। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझसे बात करके 18 साल की उम्र में मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। 21 years of age, I was a translator in Jesus cause. Hallelujah. Praise the Lord. मुझे एक ट्रांसलेटर के तौर पर परमेश्वर ने खड़ा किया। हटिया, उसके बाद बरगढ़, संबलपुर, राउरकेला जैसे प्रांतों में बहुत जगहों में परमेश्वर ने उस छोटे उम्र में परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। इसका कारण परमेश्वर का दया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का दया, हालेलुया। उस वह दया सबको छू के जाता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। वह दया सबको छू के जाता है। हालेलुया। हम कभी ना नहीं कह सकते, नहीं प्रभु ने मुझे ऐसा नहीं छुआ। नहीं, सबको, सबके लिए उसका करुणा, उसका दया समान है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग स्वीकार करते हैं, कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात नहीं, आज परमेश्वर आपको फिर से मौका दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मौका देते समय अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करके, परमेश्वर मौका देते समय अपने आप को, हालेलुया, हालेलुया, यदि नींव हालेलुया कमजोर है तो अपने नींव को प्रार्थना के माध्यम से बनाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना ये, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना के माध्यम से अपने नींव को स्ट्रांग करिए, तो वो आपके साथ रहेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर आपको सहायता करेगा, परमेश्वर आपको आज उत्तर देगा अगर आप अपनी नींव को गहराई में ले जाना चाहते हो। अगर आपकी नींव को आप अगर यीशु में और गहराई से ले जाना चाहते हो, और थोड़ा देर प्रार्थना में बैठो, और थोड़ा देर परमेश्वर की स्तुति करो, लेकिन दिल से करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर आपको दया करेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू। थैंक यू पास्टर। थैंक यू सो मच। हालेलुया। बोलिए खुदा हालेलुया। जय। प्रशंसा हो। और सुबह में पास्टर सामुएल के द्वारा हम लोगों ने परमेश्वर के बहुमूल्य वचन बहुत धन्यवाद पास्टर जी। और बातों को सुन करके हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा उमंग बढ़ता है, और आमीन, 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 हालेलुया। जोश और उमंग बढ़ता है। प्रभु को बहुत धन्यवाद हो सामुएल के लिए, जिनको परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से अपनी सेवा के लिए चुना, और उनका विश्वास कि जब हम बात सुन रहे थे कि सच कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इनको अपने सेवा के लिए, अपने विश्वास में मजबूती प्रदान करने के लिए उसके जीवन में कैसे
सारी महिमा प्रभु को देते हैं। पास्टर जी, प्रभु आपको और भी ब्लेस करे, आशीष करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारी सो मच। प्रार्थना है, दुआ है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे और आगे बढ़ाए। कि हम जानते हैं एक बात को कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है ना। और पंखों से ही कुछ नहीं होता, हौसलों से भी उड़ान होती है। जी, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है ना। प्रभु को महिमा मिले और हमारा मंजिल है यीशु मसीह के साथ अनंत काल का जीवन। और उसके लिए जो भी रास्ते में परेशानी आएंगी, समस्याएं आएंगी, हमको उनको जीतते हुए, उनको हराते हुए प्रभु के आगे, प्रभु के साथ हमें चलना है और प्रभु के लिए हमें लोगों को करना है। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करूंगा इसमें पास्टर सामल थोड़ी देर और हमारे साथ बने रहे। इस लोगों से हम आज के वचन का थोड़ा पूछेंगे उनको कैसे कैसा आज का वचन से क्या उन्हें आशीष मिली। और प्रार्थना निवेदन है तो क्या प्रार्थना करने में सहयोग करें। जी, ये समय आपके हाथों में है। भाई थोड़ा सा प्रेयर रिक्वेस्ट ले लीजिए। जी, सुन पा रहे? हाँ जी पिंटू भाई। हाँ, जी सुन पा रहे हैं सभी। जिस किसी ने इस वचन से आशीष पाई है, जिस किसी को प्रकाशन मिला है, वो भी बोल सकते हैं। विशेष अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। उस दौरान हमारे बीच में पास्टर जी है, प्रेयर करेंगे। मैं आग्रह करूंगा पास्टर जी थोड़ी देर रुककर हम सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। हम भी आपके लिए प्रेयर करेंगे। तो आइए, ये समय आपका है और विशेष प्रार्थना रिक्वेस्ट भी होगा तो जरूर दें। और कोई नया जुड़ा हो सकता है। सबों को जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में परमेश्वर महान है और जीवित है पिता। तो हमारे जीवन के द्वारा जो परमेश्वर के दासों के द्वारा जो वचन दिया वो फलदायक होने पाए। मैं कल शाम के समय में मतियस भाई ने फोन किया कि ब्रदर आराधना के लिए देखिए। तो फिर मैं पूछा कि परमेश्वर के एक वक्ता मिले हैं क्या? तो बोले वक्ता भी देखिएगा। तो मैं पिंटू भाई को बोला, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। पिंटू भाई आराधना के लिए महाराष्ट्र से दिए। तो मैं उस ज्योत्सना बहन को फोन किया था, त्रिपुरा से जो जुड़ती है, उस बहन को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि मैं बोला कि कोई सेवक है तो बताए। तो एक परमेश्वर के दास है। तो फिर मैं फोन से बातचीत किया तो मैं भावुक हो गया। परमेश्वर पिता, मैं को धन्यवाद देता हूँ कि इस जगह पर, इस हर घर प्रार्थना घर पर तू जो भी दास को दे रहा है, सचमुच में पवित्र आत्मा की अगुवाई से तू काम कर रहा है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर का दास ने मुझे बताया कि हम जगदलपुर में मेरे रिलेशन लोग रहते हैं। मैं उड़ियावी भाषा जानता हूँ, तेलुगु भी जानता हूँ। तो मुझे बहुत ही अद्भुत रीति से मेरे जीवन में काम किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसमें मेरी पत्नी भी इस मेरी गवाही को सुनती है। हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में आशीष को दे रहा है। मैं परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे मेरा हर घर प्रार्थना में ये है कि इंडिया के अंदर में 28 को स्टेट है, 28 स्टेट। ये परमेश्वर के दास अभी त्रिपुरा से अपना संदेश को प्रचार कर रहे हैं। रहने वाले विशाखापट्टनम के हैं, आंध्र प्रदेश स्टेट से पाया जाता है। तो इसी प्रकार मेरे जीवन में जो काम कर रहा, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और वचन में बहुत ही सामर्थ्य के साथ इनको जो बुलाहट दिया है, बोझ दिया है, मैं आपको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर को और इस्तेमाल करे और प्रभु में बढ़े, ताकि उस क्षेत्र में, उस नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में सेवा करना बहुत ही कठिन है। जब मैं इलेक्शन ड्यूटी में गया था तो उस क्षेत्र में मैं देखा था वहाँ के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। और जब तक आपके अंदर में बुलाहट नहीं रहेगा, एक सेवा का जुनून नहीं रहेगा,
तो आपको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से हर घर में जितने भी लोग जुड़ते हैं, विश्वास में बने रहिए, दृढ़ हो जाइए, वचन का संदेश उपदेश को लेकर लोगों तक पहुंचाए। परमेश्वर जरूर आपके जीवन को छुएगा, आपके जीवन में काम करेगा। इस छोटी सी गवाही पर परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन भाई, आपको भी बहुत आमीन, हालेलुया, यस आमीन, 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 हालेलुया। पास्टर आमीन। बोलो। पास्टर आ रहा आवाज? वचन को सुन के मुझे गाना याद आ गया। सुन रहे पास्टर? सामुएल का वचन सुन के एक गाना याद आ गया जो मत्ती 24:35 में लिखा है, सादरी गाना है। गा सकता हूँ? हाँ गा सकते हैं, जरूर गा सकते हैं। यस। आकाश हिली तो हिली हिली रे, पहाड़ टली तो टली। आकाश हिली तो हिली हिली रे, पहाड़ टली तो टली। बालू में ना घर बनावा, आंधी में गिर जाई रे। बालू में ना घर बनावा, आंधी में गिर जाई रे। ईश्वर रूपी चट्टान में घर बना, कभी ना गिरी रे। ईश्वर रूपी चट्टान में घर बना, कभी ना गिरी रे। आकाश हिली तो हिली हिली रे, पहाड़ टली तो टली। इतने से गा रहा हूं। मतलब ईश्वर रूपी चट्टान में घर बनाना, इस वचन के मतलब। थैंक यू पास्टर। हालेलुया। कट गया क्या? हेलो, पास्टर जुड़े हैं? पास्टर है। जय मसीह की। ओके, जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। सचमुच मेरे अंदर भी कुछ सवाल थे, आज सचमुच परमेश्वर उन सवालों का उत्तर दिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद हो, और दादा का भी धन्यवाद हो कि हर दिन परमेश्वर सचमुच आत्मा से अगुवाई होकर ऐसे ऐसे पास्टर को वो उपाय करते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर हमारे लिए उपाय करते हैं। मैं परमेश्वर पिता का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। सचमुच आज हमारा विश्वास चट्टान पे, उस यीशु रूपी चट्टान पर अगर होगा तो सचमुच चाहे जितना भी आंधी तूफान आए तो माने हिल नहीं सकता है। सचमुच हमारा विश्वास को इस यीशु पर स्थिर करना है। सो परमेश्वर पिता का लाखों लाख धन्यवाद हो। आज के वचन से मैं बहुत ही प्रभावित हुई। आमीन, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। मैं बात कर सकता हूँ? हाँ बोलिए बोलिए सर। मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ सबके लिए। बहुत लोग चले जा रहे हैं, लेकिन आई वांट टू प्रे फॉर सम। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ सबको। अगर किसी को स्टमक में ट्यूमर्स है, अल्सर्स है, वो अपना हाथ मार रखेंगे तो मैं प्रेयर करूंगा। कुछ सिस्टर्स का जीवन में आंसर्स मिला है, बल्कि मुझे पता है बहुत लोग का सिस्टर्स का जीवन में बहुत ही टूटा हुआ परिस्थिति भी था, उनको जीवन में परमेश्वर ने आंसर्स दिया है। कुछ प्रभु के दासों से भी परमेश्वर ने आज बात किया है। आई कैन फील दैट प्रेजेंस, आई कैन फील द होली स्पिरिट वाज लीडिंग। मुझे ये पता चल रहा था, तो मैं अभी प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर इस घर मिनिस्ट्री को परमेश्वर और बढ़ाए। परमेश्वर हर घर में, झारखंड के हर एरियाज में परमेश्वर और भी सामर्थ्य और आप सबको इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम really blessed to see all these pastors today. Praise the Lord, hallelujah. प्रार्थना करता हूँ मैं। प्रेम के पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आपको धन्यवाद और स्तुति करता हूँ प्रभु जी। इस समय जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं प्रभु, आपने मुझे ये प्रेरणा दी है कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु जितने लोग इस समय प्रभु ट्यूमर से जूझ रहे हैं, सिस्ट से जूझ रहे हैं,
मैं उन सभी शिष्ट को यीशु नासरी के पवित्र नाम में आग से जला देता हूँ, पवित्र आत्मा के आग से मैं जलाता हूं जीसस। जिसको रात को सोते समय तकलीफ होती है, रात को वो सो नहीं पाते, हालेलुया, उन सभी डिस्टर्बेंसेस को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं अब भी इसी वक्त मैं उन बॉन्डेजेस को उन बॉन्डेजेस को मैं कैंसिल करता हूं, मैं ब्रेक करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपका स्तुति हो प्रभु जी। हर ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से जल्दी में निकले बने हालेलुया। हर दुष्ट आत्मा के प्रभाव, हर दुष्ट आत्मा के प्रभाव, हर अंधकार के प्रभाव जो प्रभु के लोगों के ऊपर राज कर रही है, यीशु मसीह के नाम से वो निकले प्रभु। हालेलुया। मिनिस्ट्री को रोकने की कोशिश करने वाली हर अंधकार को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं बाइट करता हूं और मैं जलाता हूं प्रभु जी। हालेलुया। आप सहायता करिए जितने भी पास्टर से ब्रदर गुरुचरण है जो प्रभु इस मिनिस्ट्री को चलाते हैं प्रभु, हालेलुया, उनके जीवन में प्रभु और भी प्रभु ब्रदर पिंटू है और जितने भी पास्टर्स हैं प्रभु, हालेलुया, सिस्टर्स भी हैं प्रभु, हालेलुया, जो इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं सभी को। और आज जो बहन वर्शिप किए हैं उनकी जिंदगी में भी आप काम करें प्रभु, हालेलुया, प्रभु, हालेलुया। आशा को प्रभु उत्पन्न करे प्रभु, जागृति को प्रभु लेकर आए प्रभु, हालेलुया, अंत तक प्रभु, हालेलुया, प्रेम बना रहे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, हालेलुया, मैं आपको स्तुति करता हूँ परमेश्वर। सबके जीवन में खासकर जो नौजवान लोग इन बातों को सुन रहे हैं सभी के जीवन में आज का वचन फलवंत होने पाए प्रभु, हालेलुया। प्रभु आपका महिमा हो प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको समय दिया यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर दीजिए पिता, आमीन, आमीन।